आज का हमारा टॉपिक है टेक्सोनोमिक सिस्टम इन प्लांट्स। टेक्सोनोमिक सिस्टम इन प्लांट्स मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं उनका अलग से ही क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो उसे ही हम टेक्सोनॉमी में इंक्लूड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी भी स्पीशीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसे नेम दिया जाता है, फिर हम उसे क्लासिफाई करते हैं और वो जो क्लासिफिकेशन होता है वो उनके फिज़िकल कैरेक्टर्स, नेचुरल कैरेक्टर्स, उनकी इवोल्यूशन, इनके बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई कर हम उसे क्लासिफाई करते हैं। तो पहला जो प्लांट क्लासिफिकेशन है वो रिपोर्ट किया गया था वेदास में अराउंड 2000 बीसी में। तो यही होता है प्लांट सिस्टमेटिक्स या फिर टेक्सोनोमिक सिस्टमेटिक्स, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है किसी भी स्पीशीज़ में के लिए, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसी बेसिस पे ही हम किसी भी स्पीशीज़ के नेमिंग कर सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्ट्यूसी। उन्होंने 1990 में एक स्टेटमेंट दिया था कि जो सिस्टमैटिक्स जो टर्म है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के थ्रू फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इन्वॉल्व करता है। ये कैसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इन्वॉल्व करेगा? प्लांट्स के एनाटॉमी, उसके साइटोजेनेटिक्स, उसकी इकोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी मॉलिक्यूलर डाटा, उसके अदर डाटा को ये इंक्लूड करता है। इस मेथड के थ्रू हम आपस में उनके रिलेशनशिप को जान पाते हैं, उनका एवोल्यूशन हम जान पाते हैं और फिर उन्हें हम आइडेंटिफाई करके हम उन्हें नेमिंग करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करके नेम करना, क्योंकि उसके बाद ही हम उस पर स्टडी कर पाते हैं और फिर हम उसके बाद ही हम उन्हें जान पाते हैं कि ये कौन सा स्पीशीज़ है या कौन सा प्लांट है। अगर हम टेक्सोनोमिक सिस्टमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स या फिर उनके इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें कि उनका मोटो क्या होता है, तो वो इस प्रकार होते हैं कि किसी भी सबसे पहले तो हम किसी भी एक स्पीशीज़ को डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन करना मतलब कि उन्हें पहचानना कि ये कौन सा स्पीशीज़ है, इसको हम कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर मतलब डिवीज़न में या सब डिवीज़न में या क्लास में या ऑर्डर में हम रखेंगे। तो सबसे पहला मोटो होता है इनका किसी भी स्पीशीज़ को पहले आइडेंटिफाई करना। जैसे ही कोई स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है, उसका हम स्पीशीज़ हम देख लेते हैं, तो उस स्पीशीज़ का हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कौन से जोग्राफिकल एरिया में इसका पाया जा रहा है ये स्पीशीज़, इस स्पीशीज़ का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब कि ये प्लांट दिखने में कैसा है, इसका स्टेम कैसा है, इसकी लीव्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो किस प्रकार से हैं। फिर धीरे से हम उसके आते हैं जेनेटिक्स पे, हम फिर आते हैं एनाटॉमिकल पार्ट्स में। एनाटॉमिकल पार्ट्स जिसमें हम ट्रांसफर सेक्शन कट करके हम उसके पार्ट्स को देखते हैं। फिर हम इसकी इवोल्यूशन की बात करते हैं कि ये स्पीशीज़ कितना पुराना है, कौन से पीरियड से, कौन से फेज से लेकर के आया हुआ है, तो उस बेसिस पे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्पीशीज़ लेते हैं, स्पीशीज़ का हम पूरा ये कैरेक्टर्स देखते हैं। कैरेक्टर्स को देखने के बाद हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद ही हमें पता चलता है कि यह कौन से स्पीशीज़ है, यह कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, यह किसका मॉडिफाइड टाइप है। तो उस बेसिस पे हम एक स्पीशीज़ को क्लासिफाई करते हैं और आपस में जो एक स्पीशीज़ को हमने आइडेंटिफाई किया, बहुत सारे ऐसे कई स्पीशीज़ है जो आपस में एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे के जो कैरेक्टर होते हैं उसमें सिमिलर होते हैं। तो ये कौन से स्पीशीज़ के कैरेक्टर से इनका इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, उसके बाद हम उसे एक प्रॉपर नेम देते हैं, बॉटनिकल नेम देते हैं और उस आधार पर, उस बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि टेक्सोनोमिक सिस्टमेटिक्स क्या होता है, ये कब आया और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नो नाउ टेक्सोनोमिक सिस्टम्स की क्या टाइप्स हैं, तो ये 3 टाइप्स में है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल जो है वो सबसे पुराना है, एंशिएंट पीरियड का है। नेचुरल जो है वो प्री डार्विनियन एज स्टेज है, डार्विन की जो थ्योरी आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ या फिर एक नेचुरल सिलेक्शन की स्पीशीज़ आई थी, बुक आई थी, उसके पहले का ही ये है नेचुरल क्लासिफिकेशन। और फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है यह रिसेंट क्लासिफिकेशन है। कुछ लिटरेचर इस पूरे
क्लासिफिकेशन को मैकेनिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये जानते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो मैंने बताया कि ये सबसे पुराना एंशिएंट पीरियड का क्लासिफिकेशन है। यह जो क्लासिफिकेशन है ये पूरे प्लांट्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो कुछ प्लांट्स होते हैं उसके डिफरेंट टेक्सा जो होते हैं, उस मतलब डिफरेंट टेक्सा मतलब कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बेसिस पर ही यह क्लासिफिकेशन काम करता है। तो ये डिफरेंट टेक्सा क्या होगा, उसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कैसा है, प्लांट का फिजिकल अपीयरेंस देखा जाता है, उसका हैबिटेट मतलब कि वो कहाँ ग्रो करता है, उसका ओरिजिन कहाँ है, उसकी फेनोलॉजी देखी जाती है। फेनोलॉजी में उसका जो जीन्स है वो कैसा है, किस टाइप का है, उसकी कॉटिलेडेंस देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो होता है वो इन 5 कैरेक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। इन 5 कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करने के बाद ही किसी प्लांट या स्पीशीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं। तो इनका आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का एडवांटेज है कि यह बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है और थोड़े से ही ड्यूरेशन में यह क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इनमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, इनका इन्फॉर्मेशन बहुत ही पुअर रहता है। और जो प्लांट जिनको हम ढंग से आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं, जिनका हमें वेल नोन कैरेक्टर्स हमें पता भी नहीं रहता, उन्हें हम इजीली इस क्लासिफिकेशन में प्लेस भी कर सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन में हमें इंस्ट्रूमेंट्स की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट पे ही ज़्यादा फोकस डालते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, ये जो मेन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के, उसे पे ही ये मेजर रोल या फिर मेजर फोकस करते हैं। तो ये उनके एडवांटेजेस हैं। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये डिसएडवांटेजेस में ये आते हैं कि जो प्लांट्स हैं उसे हम पूरे ग्रुप में हम परफेक्टली हम नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमें प्लांट्स के सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स हमें पता रहते हैं, बाकी अदर कैरेक्टर्स हमें अननोन रहते हैं। और इसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू भी लेस रहती है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सा स्पीशीज़ है या कौन सी फैमिली को ये बिलोंग करता है। तो और जो सेलेक्टेड जो प्रॉपर्टीज़ रहती है, जैसे हमने किसी स्पीशीज़ को स्पेसिफाई किया तो हम पुराने जो स्पीशीज़ रहते हैं उस पे उसके जो कैरेक्टर्स हैं हम उसको ध्यान पे देते हैं कि ये कौन से स्पीशीज़ से आपस में कोरिलेट कर रहा है या आपस में सिमिलर हो रहा है। लेकिन इस स्पीशीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कुछ स्पीशीज़ अगर सेलेक्ट हो भी जाता है तो वो आपस में कोरिलेट नहीं करते हैं और इस स्पीशीज़ में इवोल्यूशन का कोई डिस्क्राइब नहीं होता है, कोई डिटेल्स में नहीं पाया जाता है। तो ये है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो यह जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है इसको इंट्रोड्यूस किया था जीन बॉहिन ने 1623 में। ये जो सिस्टम है ये नेचुरल जो प्लांट्स के जो नेचुरल एफिनिटीज़ होते हैं उसकी बेसिस पे है। नेचुरल एफिनिटीज़ मतलब कि उनके स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सब की हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं कि उनका शेप क्या है, उनकी स्ट्रक्चर किस साइज़ में है, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उनका इवोल्यूशन कैसा है, उसके बेसिस पे हम उसे आइडेंटिफाई कर उस स्पीशीज़ का हम नेमिंग करते हैं। तो ये जो है वो नेचुरल प्लांट के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड रहता है। और इसमें जो प्लांट्स रहते हैं उसमें बहुत सारे शेयर्ड फीचर्स हमको दिखाई देते हैं। उसमें एक से ज़्यादा हमें अधिक कैरेक्टर्स दिखाई देता है, जिसके बेसिस पे जिसको ध्यान रखते हुए ही हम जो क्लासिफिकेशन है, जो स्पीशीज़ को जो हम जो क्लासीफाई करते हैं वो हम आसानी से कर पाते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये जो प्लांट्स का जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे ये डन होता है। और इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि एक ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए हम इसका क्लासिफाई करते हैं। तो यह है नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसे हम प्री डार्विन क्लासिफिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह डार्विन का जो थ्योरी आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ उसके पहले से ही ये क्लासिफिकेशन दिया गया है, इसलिए हम इसे प्री डार्विन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अगर हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यह जो क्लासिफिकेशन है
इसमें सेटिस्फैक्शन हमको दिखता है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा हमको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, और इसमें एक से जो ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हमको जो दिखाई देते हैं वो जो पुराने जो स्पीशीज़ जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड स्पीशीज़ है उनके कैरेक्टर्स को लेकर के ये आपस में कोरिलेट करते हैं, इनकी प्रोडक्टिव वैल्यू ज़्यादा होती है, और इनमें जो इन्फॉर्मेशन होता है हम इसे बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन इसमें हम गैदर कर सकते हैं। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इनके एडवांटेजेस हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यह आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ज़्यादा ही ये थोड़ा सा लेंदी है बोल सकते हैं इसे, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम जो कलेक्ट करते हैं सटीक रहता है, लेकिन इसमें हमें टाइम की ज़्यादा हमको ज़रूरत होती है। इसमें जो पुअरली नोन प्लांट रहते हैं, जैसे कि हमें जिसका फीचर्स हम सही से जान नहीं पाते उसे हम प्लेस नहीं करते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में ऐसे प्लांट्स को हम प्लेस कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम ऐसे प्लांट्स को प्लेस नहीं कर सकते हैं। ये जो होता है ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, नेचुरल क्लासिफिकेशंस जो होते हैं वो प्लांट्स के ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स पे, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स पे फोकस करता है, लेकिन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है कि वो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में ही उनका फोकस रहता है। तो यह है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ये बहुत ही रीसेंट क्लासिफिकेशन है, और यह डार्विन की जिस थ्योरी आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो कि 1859 में आई थी उसकी बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है। इसको सबसे पहले ऑगस्ट विथेल्म इशलर ने इंट्रोड्यूस किया था 1883 में। यह जो क्लासिफिकेशन है वो प्लांट्स की इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को ज़्यादा फोकस करता है। इवोल्यूशन के बेसिस पर ही किसी प्लांट या स्पीशीज़ को हम क्लासिफाई करते हैं। इस सिस्टम का मानना यह है कि जितने भी प्लांट्स जितनी भी स्पीशीज़ आती हैं उन वो सभी इवोल्यूशनरी चेंज के थ्रू ही आती है। तो ये है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये कुछ कैरेक्टर्स। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेजेस में ये हैं कि इनमें जो स्पीशीज़ होती है उनके यूनिक नेम रहते हैं। यूनिक नेम के कारण ही इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, सबके अलग अलग नाम अलग अलग तरीक़ों से रहता है। इसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा ही हाई रहती है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमको डिटेल मिलता है, और किसी भी स्पीशीज़ के बारे में इसमें वेल नोन इन्फॉर्मेशन हमको पाया जाता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यह आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन से ज़्यादा ही हमको टाइम की ज़रूरत होती है। इस क्लासिफिकेशन में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या जो प्लांट्स का जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स रहता है उसको इग्नोर किया जाता है, और जो फिज़िकली जो स्पीशीज़, जैसे कि हम बताया कि जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड स्पीशीज़ हैं हम उससे कोरिलेट करते हैं, लेकिन अगर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में कोई स्पीशीज़ आइडेंटिफाइड स्पीशीज़ से अगर फिज़िकली अगर वो अपीयरेंस सेम भी रहता है तो भी हम उसको सेम ग्रुप में नहीं कंसिडर करते हैं इस क्लासिफिकेशन में, क्योंकि यह बेसिकली इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स पर ये फोकस करता है। तो ये थे 3 क्लासिफिकेशन। और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में थियोफेस्टस और लाइनियस की क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन में बैंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन वाइडली एक्सेप्टेड है, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हचिंसन, तख्ताजिन और एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप सिस्टम हमको वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। तो ये थे क्लासिफिकेशन क्या होते हैं।